अड़ुवत पुरस्कार 2022 के संबंध में बात करते हैं तो ये अड़ुवत विश्व सोसाइटी द्वारा दिया जाता है और 2022 का पुरस्कार डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिया गया है। अड़ुवत का शाब्दिक अर्थ होता है लघु संकल्प। तो ये जो लघु संकल्प आंदोलन है 1 मार्च 1949 को राजस्थान के सरदार शहर कस्बे से शुरू हुआ था और इस अड़ुवत आंदोलन का जो शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है आचार्य तुलसी को दिया जाता है। ये आचार्य तुलसीदास नहीं है जो हम अपने साहित्यिक कविता और इन सब चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, वो तुलसीदास नहीं है, ये दूसरे तुलसी हैं। और अड़ुवत आंदोलन व्यवहार की शुद्धि, नैतिकता, प्रामाणिकता और संयम का आंदोलन है। अड़ुवत पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने अपने जीवन में संयम, नैतिकता इन सब का व्यवहार किया हो और उसे करके दिखाया हो। तो इस लिहाज से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यह पुरस्कार दिया गया है 2012 के लिए। यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है द फैमिली एंड द नेशन। ये पुस्तक इन्होंने लिखा है आचार्य महाप्रज्ञ के साथ मिलकर, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, ये पुस्तक इन्हीं चीज़ों से, नैतिकता और इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो इस लिहाज से पूछा जा सकता है कि द फैमिली एंड द नेशन किसकी पुस्तक है। दूसरे अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया है और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सम्मेलन दक्षिण कोरिया के शहर जेजू में आयोजित किया गया था। वहाँ पर हैदराबाद को ये अवार्ड दिया गया था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने लायक ये बात है कि हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का जो अवार्ड मिला है ये द नेकलेस ऑफ हैदराबाद नामक एक रिंग रोड की परियोजना की वजह से मिला है। हैदराबाद के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाई गई है और उसके चारों तरफ किनारे किनारे वृक्षारोपण किया गया है, जिसकी वजह से इसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड के नाम से घोषित किया गया है हैदराबाद शहर को। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। तो 17 अक्टूबर का दिन काफ़ी खास होता है। इस दिन गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन की थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। 17 अक्टूबर को मनाए गए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ये थीम है, आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसी अवसर पर यानी 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में जो यूनाइटेड नेशन होता है अपनी एक रिपोर्ट, गरीबी पर अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट की अगर माने तो 2005 से 2021 के बीच में भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, लगभग 230 मिलियन, 228.9 मिलियन को आप लगभग में 230 के आसपास याद रख सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, और प्री में आपको 228.9 मिलियन याद रखना होगा। इसके बाद वो देश जहाँ पे गरीबों की संख्या दूसरे नंबर पे है तो नाइजीरिया है। नाइजीरिया आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर अफ्रीका महाद्वीप में है तो नाइजीरिया की है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये काफ़ी फेमस हैं इस समय, क्यों? क्योंकि ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसीलिए आपकी या हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है। कोई भी मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत नियुक्त किया जाता है और संविधान का जो अनुच्छेद 124 है वो 124, ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों के बारे में बात करता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें उसका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ये आर्टिकल 124 बताता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी जो थे वो भी चंद्रचूड़ साहब थे, YV चंद्रचूड़ थे। वे भारत के 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और उनकी खास बात यह है 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे इनके पिताजी, और वो भारत के अब तक के सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति हैं। कौन? इनके पिताजी YV चंद्रचूड़। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट, इंडियन एज से संबंधित। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन एज क्या है, तो आपको बस केवल इतना बताना है कि इंडियन एज फर्टिलाइजर्स से संबंधित एक ई पत्रिका है। यानी फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में कोई भी प्रयोग, कोई भी न्यूज आएगी तो वो इस ई पत्रिका में, जिसका नाम है इंडियन एज, उसमें प्रकाशित किया जाएगा। फर्टिलाइजर से संबंधित आपको कोई सूचना, जानकारी, कुछ भी समसामयिक करंट अफेयर्स जो भी होगा फर्टिलाइजर से संबंधित इस ई मैगजीन इंडियन एज में प्रकाशित होगा और इसे भारत के प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है। इंडियन एज, ये आपको याद रखना है किसने प्रारंभ किया और है क्या, एक ई मैगजीन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है कि PM किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, कुछ इसमें और खास नहीं याद रखना है। दूसरा बात कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। ये भारत यूरिया बैग क्या है तो इसे भी समझ लीजिए। ये जब वही ई मैगजीन जो आपकी है एज, उसी के समय ये भी लॉन्च किया गया है। तो खाद भरने के लिए जितने भी बोरे होंगे अब उन बोरों का नाम भारत होगा।
ये इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय फर्टिलाइज़र्स की एक ब्रांड बनाई जा सके और उसे भारत ब्रांड के नाम से बेचा जा सके। तो जितने भी खाद की बोरियाँ, फर्टिलाइज़र्स, उर्वरकों की बोरियाँ होंगी, उन बोरियों का नाम अब भारत होगा, उस पे भारत लिखा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, यही इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो यही आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मुझे लगे सही हैं, तो उसे मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि दिन भर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब उनमें से कौन सा मुझे जो लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैं चूज करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ नहीं। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार।